नमस्कार चमन आरा जी, स्वागत है आपका मानसिकता न्यूज में। नमस्कार। जी हमारी तरफ से आपको आपके चैनल के सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। जी चमन आरा जी, चुनावी नतीजे आ चुके उत्तर प्रदेश के। आप सभी ने तमाम दावे किए थे। आपकी पार्टी के जो नेता हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े रहे, उन्होंने दावा किया था कि हमारी सरकार बनेगी, और आप भी हमारे जी साथ चर्चा के लिए जुड़ी रही और आपने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन नतीजे जी उसके उलट आए। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने चुना। क्या ऐसी वजह रही जिनकी वजह से आपकी पार्टी को सत्ता से दूर रहना पड़ा? जनता का जनाधार स्वीकार है हमें। सदन तुम्हारी, सड़क हमारी, 5 वर्ष संघर्ष की फिर से है तैयारी, मेरा यही कहना है। जी, जी तो आगे की क्या रणनीति होगी? क्या जो समाजवादी पार्टी 5 सालों तक शिक्षा, रोजगार, महंगाई और कोरोना काल जैसे मुद्दों को उठाती रही, उसके बावजूद जो आपका मुद्दा उठा, ये लोगों पर प्रभावशाली नहीं रहा, लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया? क्या वजह रही? क्या आगे भी आप इन सभी मुद्दों को उठाते रहेंगे? देखिए, मैं फिर से आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जनता का जनाधार स्वीकार है हमें। जनता का जो फैसला है वो मैं मान रही हूँ। आगे 5 वर्षों तक के फिर से हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमारे हौसले बुलंद हैं, वो हमेशा बुलंद रहेंगे। क्या चमन आरा जी, 5 वर्ष आप संघर्ष, शिक्षा, रोजगार? 5 वर्ष, पांच जी, वर्ष संघर्षों की फिर से मैंने तैयारी की है अपनी, और ऊपर की जनता को हमारे सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए मैं अपने उत्तर प्रदेश की सभी सम्मानित जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम पर विश्वास बनाया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी पे विश्वास बनाया। उसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। चमन आरा जी, क्या आपकी पार्टी जैसे जी शिक्षा और बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के मुद्दा बनाई और उसके बाद इसको लेकर के सरकार को घेरती रही, क्या आगे भी सरकार को इन्हीं मुद्दों पे आपकी पार्टी घेरेगी? देखिए, जहाँ पे अन्याय होगा वहाँ पे न्याय दिलाने का काम हम लोग करेंगे, और हम समाजवादियों ने हमेशा न्याय का साथ दिया है, सत्य का साथ दिया है। हमेशा सत्य के साथ थे, सत्य के साथ हैं और सत्य के साथ ही रहेंगे। गरीब, मजदूर, मजलूम, व्यापारी, शिक्षक, जितने भी अधिकारी और जितने लोगों ने हम पे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पे विश्वास जताया है, उन सब का जी मैं बहुत बहुत फिर से धन्यवाद देती हूँ। और मैं भरोसा दिलाती हूँ, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, छोटे बड़े व्यापारी हों, मैंने वादा किया था सरकार बनेगी, उनका सहयोग करेंगे। जनता का जनाधार मुझे कबूल है, मैं मानती हूँ जनता से बड़ी ताकत कोई नहीं हो सकती। फिर से संघर्ष जारी जी, रहेगा। सदन आपका, सड़क हमारी रहेगी। संघर्ष जारी रहेगा, हौसले बुलंद रहेंगे, मतलब साफ सच्चाई तौर के पे आप रास्ते पे इशारा कर चलते रही है कि रहेंगे। जो संघर्ष है वो सड़क से लेके सदन तक जारी रहेगा। जी, संघर्ष से सदन तक के हमेशा सत्य का साथ जी दूंगी और सत्य के रास्ते पे ही चलूंगी। सत्य परेशान होता है, सत्य को परेशान किया जाता है, लेकिन सत्य की हमेशा विजयी होती है। जी, मतलब आप मान रहे हैं कि अगली बार अगर चुनाव होते हैं तो परिणाम इसके उल्टे जी आएंगे, उस बार आपकी सरकार बनेगी। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जनता का जनाधार स्वीकार है हमें। सदन तुम्हारी, सड़क हमारी, 5 वर्ष संघर्ष की फिर से होगी तैयारी हमारी, और अब की नए तरीके से, इससे ज्यादा मजबूती से,
इससे ज्यादा हौसले बुलंद करके हम लोग फिर से आएंगे और तो मैं कहीं ना कहीं भरोसा आपका भी दिलाती हूँ। हौसला बढ़ा है, जिस तरीके से सीटें बढ़ी है चमन आरा जी, हौसला भी आपके जी, पार्टी के हम लोगों कार्यकर्ताओं की और आपके नेताओं का भी बढ़ा हम होगा। लोगों की कार्यकर्ता हमारे सभी कार्यकर्ता सहयोगी दल पदाधिकारी जितने भी हैं, हम सब लोगों ने मिलकर संघर्ष किया 5 साल और हम लोग यहाँ तक पहुंचे। आने वाले समय में भरोसा है कि इससे 2 गुना आगे आएंगे, ये भरोसा है मुझे। जी, चमन आरा जी, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि आपकी पार्टी ने टिकट देने में कोई गलती की हो, इस वजह से सीटें कम आई, जितनी आप उम्मीद कर रहे थे उससे कम है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो फैसला है वो फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। उनके फैसले का मैंने सम्मान किया और उनके आदेशों का हम सभी लोगों ने पालन किया, मैंने भी किया, पूरी ईमानदारी से मैंने किया और मैं करती रहूंगी, क्योंकि ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। ईमानदारी दिखती नहीं है, सत्यता दिखती नहीं है, लेकिन वक्त आने पे सत्य का पर्दा, झूठ का पर्दा हमेशा सत्य ही पास करता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिनाइयां आती बहुत सारी, हर इंसान के ऊपर परेशानियां आती हैं, उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। ये हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से सीखा। जी चमन आरा जी, एक सवाल और आपसे अंत में, जैसे जी बीजेपी की जीत के पीछे की असली वजह आप क्या मानती हैं? आपकी हार के पीछे की जो वजह है, कहीं आप जो प्रथम बार वोटर थे, जिन्होंने पहली बार जी वोट किया, उन्हें आप आकर्षित नहीं जी कर पाई, या हार के पीछे का कारण जो लाभार्थी हैं वो बने? जी जी देखिए, ये जनता का जनाधार है, उसको मैं स्वीकार करती हूँ। बाकी सारी चीजें आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। चमन आरा जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि ये जनता का जनाधार है, हर बात जी को आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ रही हूँ और हमारे यूपी उत्तर प्रदेश की सभी सामान्य जनता भी इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट समझती है। मैं बस जी यही कहना चाहती हूँ कि हमको बढ़त मिली है और आने वाले समय में बढ़त मिलेगी निश्चित तौर से। जी, धन्यवाद चमन आरा जी, आप हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़ी। इस कार्यक्रम को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार। जी नमस्कार।